मैंने हम लोग दोनों का आना चाहिए बस। ठीक है, चलिए। क्या मसला हुआ भैया कल डॉक्टर साहब के साथ? कल हम लोग कहीं थे तो हमें अचानक पता चला कि डॉक्टर शशि जो गैस्ट्रोलॉजी के हमारे भिलाई इस्पात संयंत्र के बड़े अच्छे डॉक्टर थे, रिटायर हो चुके हैं। 2012 में रिटायर हुए थे। हाँ, तो रिटेंशन में रहते हैं। रिटेंशन में रहते हैं। उनके मकान का बिजली काटने के लिए पहुँचे हैं लोग 15 साल के बाद। हाँ, बिजली काटने पहुँचे और उसमें उन्होंने ये किया, उन्होंने खबर की कि भाई मेरे घर का बिजली काटने आया, जबकि मैं बिजली बिल पूरा पटा रहा हूँ। अगर कोई व्यक्ति बिजली बिल पटा रहा है तो आप उसकी बिजली नहीं काट सकते। ये कानून है, नियम है। भिलाई इस्पात संयंत्र के कुछ अधिकारी अपने आप को ऐसा समझ लिए कि नियम कानून सबको अलग कर दिए हैं, जो मन में आ रहा है वो कर रहे हैं। हम लोग वहाँ पहुँचे तब तक ये लोग वहाँ से बिजली काट के जा चुके थे। लेकिन बिजली काटने आए वो बात अलग, चलिए हमको समझ में आती है। घर में डॉक्टर शशि की जो वाइफ थी वो अकेली थी। मतलब बालात पूरा एकदम जबरदस्ती घुसने की? जबरदस्ती घुसने का नहीं, मतलब उनका कहने का ये था कि उनके सामने ये बोलते हुए घर में घुसे हैं कि हम बिजली चेक करने आए हैं, मीटर बिजली चेक करने के लिए स्टेट ऑफिस वाला थोड़ी आता है। नहीं तो स्टेट ऑफिस। पहली बात तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि भिलाई इस्पात संयंत्र का या किसी भी उसका संयंत्र का हो तो उसका बिजली का विभाग जो होता है वो अलग होता है। ये रेमी थॉमस तो यहाँ एक इन्फोर्समेंट सेल करके कोई यूनिट है, उसका अधिकारी है। तो रेमी तोड़फोड़ विभाग में। हाँ, तोड़फोड़ में। तो तोड़फोड़ विभाग वाला बिजली का काम करने कब से पहुँच गया? अभी एक पेपर है दैनिक भास्कर, जिसने आज ये छापा है। मेरे को ये समझ में नहीं आया कि भाई उस पेपर ने कैसे छाप दिया। उनको इतना तो पूछना था कि भाई उसने ये छापा है कि वो लोग कार्य कर रहे थे, स्पार्क हुआ था। तो स्पार्क अगर कहीं होता है इलेक्ट्रिक विभाग घर में क्यों घुसेगा? नहीं, तो किसी के घर में घुसना अलग बात। और महिला को ये थोड़ी बोल दोगे कि अब सबको नंगा करेंगे। मतलब महिलाओं को क्या सुना रहे हो नंगा करेंगे? मतलब कि वो रिटेंशन वाले हैं तो उनके परिवार को तो मतलब महिलाओं को नंगा कर दोगे? ये बदतमीजी वाली बात उसने एक किया। डॉक्टर, एक हाँ, और ये भी एक ऑफिसर, हाँ, और वो एजुकेटेड आदमी के घर में ऐसे घुस के ये सब करते हैं जो गलत है, जिसके बारे में हम लोगों ने थाने में सूचना दे दी है। और उस पर अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हम सब थाना घेरेंगे, फिर वहाँ आंदोलन करेंगे। FIR तो होनी चाहिए। और रही बात, जैसा दैनिक भास्कर में इन्होंने टाला है कि भिलाई इस्पात संयंत्र के अधिकारी इसलिए गए थे इसलिए कि वहाँ पे स्पार्क हुआ था। ध्यान रखना। तो स्पार्क हुआ तो वहाँ बिजली विभाग जाएगा। रेनी थॉमस तो तोड़फोड़ का है, तोड़फोड़ वाला है। हाँ। तोड़फोड़ वाला आदमी अधिकारी, वो जाके नंगा कर दूंगा, ये सब जो बातें बोला है एक अभद्रता वाली बातें। और वो भी सिस्टम से जाएगा, पुलिस भी जाएगी साथ में। अगर खाली कराना है तो नोटिस दोगे, पुलिस जाएगी तब वो होगा। और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप बिजली जब बिल पटा रहे तो आप काट कैसे सकते हैं? और अगर उसको अवैध कब्जेधारी है तो उसके नाम से बिजली बिल भेज क्यों रहे थे? और अगर अवैध कब्जेदारी है तो उसके नाम से आपने उसको, वो रिटेंशन में है। अवैध कब्जेदारी कैसे हो गया? वो तो रिटेंशन में है। कभी भी कुछ भी कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है, भिलाई इस्पात संयंत्र के कुछ अधिकारी हैं जो यहाँ के DIC को भी गुमराह करके रखे हैं, भिलाई के सेल के उच्च प्रबंधन को भी गुमराह कर रहे हैं। कैसे गुमराह कर रहे हैं कि देखिए, भिलाई इस्पात संयंत्र में इनका खुद का कहना है कि 32-36 हजार क्वार्टर है। अच्छा। तो जब 32-36 हजार क्वार्टर है और आपके पास एम्प्लॉइज मात्र 10 ही हजार बच गए, 10-12, तो बाकी क्वार्टरों का आप करोगे क्या? आपको भिलाई इस्पात संयंत्र में जो रह रहे हैं, जो रिटेंशन में रह रहे हैं, वो 32 गुना किराया दे रहे हैं आपके किराए से। अच्छा। किराया तो दे रहे थे और वो बिजली बिल भी पटा रहे हैं, मतलब पानी का पैसा भी पटा रहे हैं। 32 गुना ज्यादा दे रहे हैं। हाँ, वो तो 6 महीने बाद 32 गुना ज्यादा आपने अभी तो 65 हो गया होगा। हाँ, और किसी नहीं, अभी तो 65 कहाँ, 15-16 साल हो गया ना उनको रहते हुए। हाँ, तो अब मैं नहीं, मेरा कहने का मतलब 32 गुना किराया जो था, उस किराए से 32 गुना ज्यादा दे रहे थे। ये 64 किए थे। फिर लोगों ने जब आवाज उठाई तो उसको फिर हमारे जनप्रतिनिधियों ने उसमें हस्तक्षेप किया, तो ये 32 गुना उसका किराया। तो एक आदमी को सजा जो मिलती है, एक अपराध की एक ही सजा मिलेगी, 10 सजा तो नहीं होगी। सजा नहीं मिलेगी। तो उसको एक सजा पे तुमने तो उनको रखा है कि 32 गुना किराया ले रहे थे। अब 32 गुना किराया लेने के बाद आज आप उसको
इतना ज्यादा कर दिए कि मतलब टॉर्चर कर रहे हैं। 40-35 साल काम करने वाले आदमी को प्लांट में अपना पूरा जीवन लगा दिए, जिसने पूरी जीवन, पूरी जवानी, पूरे अपने जिंदगी का मतलब समय टॉर्चर करके, हरासमेंट करके मारने की, मतलब आत्महत्या कर ले, ऐसा कुछ। देखिए, आत्महत्या तो इनके ऊपर तो आत्महत्या वाला केस लगना चाहिए, इनको लगना ही चाहिए था, क्योंकि इन्होंने एक हरकत कर चुकी थी जो आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। लेकिन उसमें तो लगना चाहिए था, लेकिन नहीं लगा। तो उस समय के वे भी लोग जागे नहीं थे। अब भिलाई इस्पात संयंत्र के लोग जाग चुके हैं। जो रिटेंशन के हमारे साथी खड़े हैं ना यहाँ, जो हर शनिवार और हर हफ्ते में 3 दिन अलग अलग जगहों पे मीटिंग कर रहे हैं, अलग अलग जगहों पे हर जगह इकट्ठे हो रहे हैं, ये अपने छत को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसा भी नहीं कोई जबरिया कर बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा मेन कहना ये है कि भिलाई इस्पात संयंत्र थोड़ा तरीके से सोचे इस बात को कि ये वही लोग हैं जिन्होंने इस संयंत्र को अपना खून पसीना दे के संयंत्र को कभी डूबने नहीं दिया। जब संयंत्र डूबने के कगार पे आया, जब आपका सेल डूबा, तो आपने इन्हीं से पैसा लिया था 2000 रुपए के हिसाब से, और आपने अपना शेयर बेचा था। ये वही लोग हैं कि जब जरूरत पड़ती है तो आप इन्हीं का खून पसीने की कमाई को आप लूट लेते हो। जब आप तो लूट चुके, और जब आप 80 साल के हो गए हैं, बुढ़ा हो गए हैं, और मैं आपको बता रहा हूँ, सुन लीजिए मेरी बात को। और जब आप इनको ये लीज वाला मामला आया, लीज क्यों निकाला इन्होंने? सेल डूब रहा था, इनको पैसे की जरूरत थी तो इन्होंने लीज निकाल दिया। अब जब लीज निकालने के बाद आज आप क्या कर रहे हो? उनको कैसे दिया था आपने? आप बोलते हो उसमें कुछ बनाना नहीं, कुछ करना नहीं, तुम्हारा मकान तो खंडहर है, और अगर वो बना रहा है तो उसके ऊपर भी आप कार्रवाई कर रहे हो। और उसके बाद आप उसको लीज वाले जो थे, उनका जमीन, अगर मान लीजिए उनका मकान 400 में बना है, और उनका जो जमीन था, बाड़ी उनकी अगर लंबी है, ये रोड के किनारे तक की अगर मान लीजिए लंबा है, तो अगर वो 5000 भी स्क्वायर फीट जमीन थी तो जबरदस्ती बोले जहाँ तक बाड़ी खरीदो, तो उस जमीन में क्या खेती करने के लिए दिए थे? पहला, चलिए वो सब जाने दीजिए। मेरा एक ही चीज कहना है कि अगर भिलाई इस्पात संयंत्र चाहे, आज भी संडे दिमाग से हमारे डीआईसी साहब, हमारे जो जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करके अगर इस मुद्दे का हल निकालें, तो माननीय प्रेम प्रकाश पांडे, माननीय विजय बघेल जी और हमारे डीआईसी बैठे। ये जो दलाल प्रवृत्ति के अधिकारी हैं, जो भड़का के पूरे माहौल को, भिलाई को अशांत कर रहे हैं, भिलाई को खराब कर रहे हैं, वो नहीं कर पाएंगे। अगर ये लोग बैठक करें और जनप्रतिनिधियों से बैठ के अगर ये चर्चा करें, तो निश्चित तौर पे एक हल निकलेगा। और हल ये निकलेगा, एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी आवास योजना चला के सबको छत दे रहे हैं, और छत दे रहे हैं, और दूसरी तरफ ये छत छीनने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज जो लोग रिटायर हो गए, अपनी पूरी जवानी बिता दिए, आज भिलाई इस्पात संयंत्र में उनके पिताजी, मेरे पिताजी काम किए, अब मैं कर रहा हूँ। मेरा लड़का बाहर है नौकरी में, मैं और मेरी बीवी यहाँ रहते हैं। तो हम पति पत्नी को ये लोग बेघर करना चाहते हैं। और एक तरफ भिलाई इस्पात संयंत्र है, और एक तरफ भिलाई इस्पात संयंत्र के वो जाबाज लोग हैं जिन्होंने अपना खून पसीना देके आज तक भिलाई खड़ा रखा। तो मेरा कहना ये है कि भिलाई इस्पात संयंत्र इसको ठंडे दिमाग से अच्छे से सोचे और इन जो लोग हैं इनका हल निकाले। आपके पास अवैध कब्जेधारियों का भीड़ लगा हुआ है। अवैध कब्जेधारियों को आप छू नहीं रहे हो, छूते नहीं, हटाते नहीं, उनको हटाते नहीं। उनसे क्या साठगांठ है? ये कुछ अधिकारी हैं, मलाई मिठाई खा रहे होंगे ना वहाँ से। पूरे देखिए, हर जैसे हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं है, वैसी भिलाई इस्पात संयंत्र के पूरे अधिकारी बराबर नहीं है। उसमें कुछ गिने चुने भ्रष्ट अधिकारी हैं जो अवैध कमाई करने का रास्ता ढूंढते हैं, और यही यहाँ के अधिकारियों को, जो नए अधिकारी आते, डीआईसी साहब नए आए, उनको भड़का दिए। वही डीआईसी जी। अगला कदम आपका क्या होगा? अगला कदम तो उग्र ही है, उग्र रहेगा। इससे ज्यादा उग्र होते जाएगा। भिलाई को अशांत करने नहीं देंगे, और भिलाई को हमने बसाया है, भिलाई को हम ही बचाएंगे। ये हम लोगों का जवाबदारी बनती है। आज भिलाई में खंडहर बनते जा रहा है। जो स्थिति में अभी आप लोग हो, जैसी स्थिति में, मतलब मरने की कगार में ही हो, सवाल 70-80 साल का ऐसे हो गया। 1 मिनट, सबको बीमारियां से कल डॉक्टर शशि के घर का वो काटा गया बिजली। वो हार्ट के पेशेंट हैं, उनका हार्ट का ऑपरेशन भी हो चुका है। सारे लोग हैं, देखा जाए तो एक सारे लोग होंगे। मिनट, डॉक्टर शशि ने ये हड़कंप देखा तो उनको घबराहट हुई, उनके सीने में दर्द उठा, और उनको ले जाके अस्पताल में एडमिट करना पड़ा। कल से वो अस्पताल में। एक ये
मीठा जहर दे रहे हैं हाँ, लोग। तो मीठा जहर दे के तो धीरे धीरे आपको उनको मालूम है एक एक करके मर जाएगा। अरे ये तो वो लोग हैं जिस बावने जो तोड़ फोड़ में थे उसको नहीं छोड़े, उसको भी नहीं छोड़े। और मैं ये जानना चाहता हूँ जो थर्ड पार्टी को आपने दे के रखा है उनको 8 रुपया, हमको 24 रुपया 24 रुपए। स्क्वायर फीट के हिसाब से आपने मकान किराया तय किया। भिलाई इस्पात संयंत्र में काम हमने किया। जो थर्ड पार्टी हो तो भिलाई इस्पात संयंत्र से दूर तक के उसका रिश्ता नहीं है, उसको 8 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से दे रहे हो किराए पे, और हमको कितने में दे रहा हो? 24 रुपया। हमारा 9 लाख रुपया 10 लाख से लेके उसका 9 लाख का ब्याज वगैरह मिलता 10 है लाख आपको? तक हमारा नहीं, 1 रुपया ब्याज नहीं मिलता, 1 रुपया ब्याज नहीं मिलता। सेल पेंशन रुका है, अधिकारियों का पर्क रुका हुआ है। करीबन ये मकान हमको तो वैसे भी महंगा पड़ रहा है। महंगा पड़ रहा है। अब हमारे लोगों के पास भिलाई इस्पात संयंत्र के लोग अपने बच्चों को पढ़ाए, बीमारी में पैसा खर्चा कर दिए, पैसा नहीं इसलिए मकान नहीं ले पा रहे। और अगर आपको मकान की जरूरत है तो चलिए मैं दिखाता हूँ कि पूरे शहर का हमने आपको लिस्ट बना के दे देते, हमको बैठा लीजिए, हमसे पूछिए, हम बता देते आपको कि आपके बड़े बड़े मकान खाली हैं। आप किसी जमाने में, अब सेक्टर 9 के बंगले के पीछे आप पड़ गए सबके, तो सेक्टर 9 के बंगले जो है उसके बारे में भी मैं खाली बता करा करके बड़े बड़े 1 मिनट कभी जीएम तक को नहीं मिलता था, आज सीनियर मैनेजर को दे रहे हो तुम। दे रहे हो। मतलब तुम्हारे पास मकान की भरपूर संख्या है, और जो थर्ड पार्टी को दिए हो उस पर कोई कार्रवाई नहीं, जो अवैध कब्जे हैं उस पर कोई कार्रवाई नहीं, जो ईमानदारी से पैसा पटा रहे हैं, रह रहे हैं, आप उसके ऊपर तत्काल कार्रवाई कर रहे हो, उन्हीं को लेटर दे रहे हो, उन्हीं को तंग कर रहे हो। और ये वो लोग हैं, कुछ ही हैं जो टाउनशिप में जमे थे, बरसों से नोट पीट रहे थे, वही लोग हैं जो डीआईसी को भी गुमराह करते हैं, जो सेल में भी जाके गुमराह कराते हैं, क्योंकि पैसा इनके पास ज्यादा हो गया है। अवैध कब्जेधारियों का मेरे पास खुद एक मैंने कई जगह देखा था, 36 हजार रुपया दे के लोग साल भर के अवैध कब्जे में किराए में रहते थे, और वो किराया असूल भिलाई इस्पात संयंत्र के टाउनशिप के कुछ अधिकारी करवाते थे। सूत्रों से पता चला इसको अडानी को भेज दिए हैं पूरा। अब ये तो देखिए ऊपर की डिस्ट्रिक्ट बात नहीं, अडानी को बेचे, किसी को बेचे, हमारा छत ना छीने। अगर बेचना है तो अपना घर बेचने, अगर इनकी संपत्ति तो बेचे, तो जनता की संपत्ति है। ये सब पूरा केंद्र से ही हो रहा है, पूरा जो भी हो रहा है नहीं, केंद्र से हो रहा है ऐसा तो नहीं बोला जा सकता। अगर केंद्र से हो रहा है तो फिर माननीय सांसद जी की भी बात को तो ये नहीं सुन रहे। सांसद जी ने चर्चा की है, कुछ करी नहीं। केंद्र से हो रहा है, भाजपा राज है। नहीं, भाजपा राज है। तो सांसद जी भी क्या करेंगे, उनको भी मालूम है क्या है आगे जाके करना है। नहीं, हमारे हिसाब से तो सांसद जी ने कल बिजली जुड़वाई, कल प्रेम प्रकाश पांडे और माननीय सांसद विजय बघेल जी ने तत्काल इनसे चर्चा की कि भाई ये जो कर रहे हो आप, इतनी गर्मी में लोगों को परेशान, तो जोड़ा है इन्होंने, तुरंत जोड़े। मैं तो ये बोलूंगा, कुछ दिन का रिलीफ है ना, ये तो कुछ दिन का रिलीफ है। ये एक चीज जान जाइए कि भिलाई स्टील प्लांट अब इस धोखे में मत रहे कि वो कुछ जो चाहेगा कर लेगा। ये 60 साल के युवा है, ये 60 साल के युवा हैं। अब इनको सिर्फ 2 रोटी चाहिए, वो कहीं भी मिल जाएगी। नहीं, ऐसा अपना चीज़ तो आप आर पार तो खेलेंगे ही ना। उस तरीके का उग्र ना करें, क्योंकि भिलाई को खंडहर ना बनाए। सेक्टर 6 उदाहरण है सामने, साईं बाबा मंदिर में चांदी की चोरी हुई 35 किलो, आपके खंडहर बनाने से हुई ना, उसी तरफ से तो घुसे चोर। तो आपने वहां किया, आप हर जगह कर रहे हो। आप मेंटेन करने से अच्छा तो आप लोग को दे दे, कम से कम रहने, उसका किराया भी मिलेगा सर। आपको तो जमीन का पैसा ही बचता है रे भैया। जमीन भी तो आपकी मतलब जमीन पे जो आपने मकान बनाया वो 1957 और 60 का है। आज तो उसकी लाइफ ही खत्म हो गई। आपने तो एक स्विच भी नहीं लगाते हो। आप तो पंखा खराब हो जाता है तो लोग मार्केट से प्राइवेट पंखे वाले को बुला के ठीक कराते हैं। इलेक्ट्रिक खराब हो जाती है तो बस आप एक मेन लाइन का काम कर देते हो। और आप भिलाई स्टील प्लांट का जितने भी घरों में स्विच बोर्ड जो लगे हैं लोगों ने अपना लगाया है, जो लोगों ने प्लास्टर करवाया वो अपना करा है, दरवाजा खिड़की टूट गई तो अपने लगाए हैं। आपको ने तो कुछ दिया ही नहीं है। और आप उस बजट को, ये भी मैं जानता हूं कि उसका बजट पास होता होगा, वो यही चोर अधिकारी खा जाते हैं। क्लियर है, साफ शब्दों में बोलता हूँ, कोई डर नहीं है मुझे, है ना। अगला कदम आपका क्या होगा लास्ट? अगला कदम हमारा, अगर ये लोग नहीं मानेंगे तो खतरनाक भी हो सकता है। सबकी आएगी, बारिश सबकी नहीं, हमारे तो कई साथी ये बोल रहे हैं, हमारे कई साथियों का ये कहना है
कि अगर मेरे घर आए तो मैं अपने आप पे मिट्टी का तेल डाल के आग लगा लूंगा। अगर कोई ऐसी घटना घट गई तो ये सारे लोग जिनके कारण घटेगी उनके घर जाके वो घटना दोहराएंगे, क्योंकि जब जान देना ही है और अगर किसी ने मान लो इस टाइप की हरकत कर ली हमारे बीच से, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूँ मानसिक रूप से परेशान है, अपने घरों में परेशान है। किसी के घर डायलिसिस चल रहा है, तुम उसके घर लेटर दे रहे हो। कोई हार्ट का पेशेंट है, तुम उसके घर चले जा रहे हो लाइट काटने। अरे कोई इंसानियत नाम की चीज़ है। यहाँ पे जी उपाध्याय भी हुआ करते थे, EDP&A। यहाँ पे प्रसाद राव जी भी थे, यहाँ के पटेल जैसे अधिकारी थे। आज वो आते हैं तो उनसे मिलने के लिए लोग दौड़ पड़ते हैं। इनको तो एक आदमी मिलने का इनको देखना पसंद नहीं कर रहा है, क्योंकि ये क्या सोच रहे हैं कि भिलाई स्टील प्लांट मतलब, अरे भैया कुर्सी आज है, 60 साल बाद आप भी वहाँ से निकल लोगे। तो कुछ ऐसा करो कि लोग नाम ले, ऐसा मत करो कि लोग हमेशा बद्दुआ ही दे। धन्यवाद। धन्यवाद।